सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो होगी ये टोटल मोटिवेशन पे होगी। देखिए लाइफ में चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ही क्यों ना हो, हर चीज़ में इंसान को एक मोटिवेशन तो चाहिए होती है। बिना मोटिवेशन के किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंटली अपना आउटपुट दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आप अगर कहीं जॉब करते होते तो जितनी भी कॉरपोरेट हाउसेस रहते हैं, जितने भी ऑफिसेस रहते हैं, एमएनसीज रहती हैं, वो अपने ऑफिस मेट्स को, जितने भी उनके वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको मोटिवेट रखने के लिए हर महीने या हर हफ्ते कोई ना कोई सेमिनार ज़रूर कंडक्ट करवाते हैं। किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर को ज़रूर लेके आते हैं ताकि उनके जो स्टाफ है उनको मोटिवेटेड रखा जाए, उनका आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे निकलवाया जाए। तो वो ऐसे ही तो नहीं करते इस काम को, उनको मालूम है, उन्हें कोई पैसे वेस्ट करने का शौक तो नहीं है। मोटिवेशन की ज़रूरत तो बहुत है लाइफ में, ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से मालूम है। और जो चीज़ आपसे दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती वो आपसे मोटिवेशन करा सकती है। अगर किसी इंसान को अंदर से एक इंस्पिरेशन आ जाए, एक मोटिवेशन आ जाए अंदर से कि मैं आज इस काम को करके ही छोड़ूंगा, तो भले फिर वो 2 साल से उस काम को क्यों ना कर पा रहा हो, लेकिन वो उस काम को कर जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन की अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मोटिवेशनल वीडियोस इतनी सारी मिल जाएंगी, और हर वीडियो में आप देखोगे तो आपका एक माइंडसेट चेंज होगा, एक मोटिवेशन आपको मिलेगी अंदर से जो आपको कुछ कर जाने के लिए पुश करेगी। आप हार रहे हो अपनी लाइफ में, आपको लग रहा है कि मैं 10 दिन से एक ही चीज़ कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक पुश और एक ट्राई और बनता है, आपको मोटिवेशन इस हद तक ला देगी कि आप उस चीज़ को कर जाओगे। एक एक ट्राई करते करते आप उस चीज़ को कर जाओगे। आप लोगों को मालूम होगा बल्ब का आविष्कार जिन साइंटिस्ट ने किया था, मैं आप सबको एक टास्क देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम कमेंट करके बताइए बल्ब का आविष्कार किन्होंने किया था। 100 बार वो फेल हो गए थे बल्ब का आविष्कार करने में, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उसको और 101वीं बार में वो सफल हुए। क्यों हुए? क्योंकि मोटिवेशन थी अंदर से कि मैं इस काम को करके ही छोड़ूंगा। आपको कोई भी काम अगर आपको अच्छे से करना है, उसमें सक्सेस पानी है, मुश्किलें तो आएंगी। मुश्किलें किस चीज़ में नहीं आती? आप बिजनेस करते हो आप, तो आपको मालूम है कि पहले दिन से कोई बिजनेस नहीं चलता। वो बहुत रेयर बात होती है कि किसी पहले दिन ओपनिंग करी है तो ओपनिंग वाले दिन चलो एक अलग सा माहौल रहता है, तो लोग नए रेस्टोरेंट को देख के आ जाते हैं कि कुछ ऑफ मिलेगा या पहला दिन है तो चलो इनको मोटिवेट करने के लिए चलते हैं, कुछ नया आया ट्राई करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने कोई रेस्टोरेंट खोला और वो पहला दिन है, आपको कम से कम 6 महीने 1 साल तो उसको सेट करने में भी लगेगा। वहाँ हम टेंशन नहीं लेते, हमारा जेब से हर महीने कैपिटल जाता है। आपका हो सकता है आपको हर महीने 30-30 हज़ार रुपये में मिनिमम बता रहा हूँ अपनी जेब से लगाना पड़े 1 साल तक, उसके बाद जाके अपना बिजनेस चले। यानी 3-3.5 लाख रुपए आप जब अपनी जेब से लगा चुके हो, हर महीने 30-30 हज़ार रुपये अपनी जेब से लगा रहे हो, तब जाके बिजनेस चल रहा है आपका। तो स्टॉक मार्केट में जब हम एंटर होते हैं, अगर हमें लगता है हमें फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो आपको क्या लगता है आप एक कैपिटल लेके आओगे, आप फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आओगे, बस अब आप कभी पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं, वो 1 लाख से हमेशा आपकी ग्रो ही होंगे पैसे? ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक अपनी जेब से पैसा लगाकर काम करना पड़ेगा, इसको एक बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या हो रही है लोगों के साथ कि ट्रेडिंग को लोग ऐसा बिजनेस नहीं ले रहे हैं, ट्रेडिंग को लोग ऐसा लॉटरी सिस्टम ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारा लक चलेगा, लॉटरी की तरह पैसा कमाएंगे और पैसा इससे हमेशा ग्रो करते जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग को लेकर थोड़ी सी एक अच्छी मेंटरशिप दे दी, आपको एक सही रास्ता दे दिया जाए ट्रेडिंग को लेकर, आप यकीन मानिए आपकी लाइफ को बदलते देर नहीं लगेगी, आप बहुत अच्छे से ट्रेडिंग समझ जाओगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में सक्सेस पानी है तो आपको पहले ये तो समझना होगा ट्रेडिंग क्या है। आज की जो हमारी वीडियो है ये मोटिवेशनल वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर है ना, ये किसी और फील्ड को लेके नहीं है, तो हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। आप बहुत समय से हो सकता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। क्या रीज़न है क्यों नहीं बन पा रहे हो? कभी आपने सोचने की कोशिश करी? ये नहीं है कि हमें ट्रेडिंग को छोड़ देना है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम फेल होते हैं कई बार, किसी सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट होता है लेकिन उस सब्जेक्ट में हम जो मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं ला पाते, कई बार फेल भी हो जाते हैं। तो क्या हम वो सब्जेक्ट ही ड्रॉप आउट कर दें, हम स्कूल से ड्रॉप आउट ले लें, पढ़ाई छोड़ दें? ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से अगर हमें ट्रेडर बनना है और हम ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या ट्रेडिंग छोड़ दें? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में कभी पैसा नहीं बनता, ट्रेडिंग से आप पैसा नहीं बना सकते, फिर ये लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रेडर्स पैसा कमाने के लिए मार्केट में तो आते हैं, वो ट्रेडिंग करने का ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं तो वो ट्रेडिंग ही छोड़ देते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ? ट्रेडिंग छोड़ दी तो अब वो पैसा जो आपने दिया है वो तो कभी अब आने से रहा, क्योंकि आपने छोड़ ही दिया।
तो ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है फिर ये बोलने का कि देखिए ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बनता, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे कहीं ट्रेडर हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे इंट्राडे ट्रेडर्स जो जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठे हैं, पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है। इंडिया में भी कई सारे ट्रेडर्स हैं, आप उनको यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, टॉप ट्रेडिंग चैनल्स इन आर इंडिया। तो ऐसा नहीं है ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, बनता है ट्रेडिंग से पैसा, लेकिन ट्रेडिंग को छोड़ देंगे तो पैसा नहीं बनेगा। स्कूल में जैसे कि मैंने बताया, अपन किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं है, उसको छोड़ दें तो ये तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो क्या ट्रेडिंग को छोड़ देनी, ट्रेडिंग को नहीं छोड़ें। आप क्यों प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, सबसे पहले आप ये एक एनालाइज करो, आप डायग्नोस करो। लैपटॉप में आप लोग अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो कभी कभी लैपटॉप में प्रॉब्लम आने लग जाती है, कभी लैपटॉप हैंग होता है, कभी लैपटॉप चलते चलते बंद हो जाता है, कभी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लेता है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसको सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं। अच्छा, सर्विस सेंटर वाले अब क्या करते हैं लैपटॉप के साथ, उसको डायग्नोस पे लगाते हैं। वो देखते हैं कि लैपटॉप को 1 घंटा 3 घंटा वो डायग्नोसिस पे लगाते हैं। उनका एक टूल रहता है, उस पर लैपटॉप को लगाया जाता है। वो पता लगाते हैं लैपटॉप में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। और फिर एक प्रॉब्लम नहीं, अगर वो 3 प्रॉब्लम भी होती है, आपको लग रहा था सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो 3 प्रॉब्लम और डायग्नोस करके बता देते हैं आपको कि अगर आप ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी आपका परफॉर्मेंस उतना पीक पे नहीं आएगा लैपटॉप का, तो ये 2 प्रॉब्लम और है, इनको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायग्नोस करते हैं वो, तब जाके लैपटॉप की समस्या पता चलती है। हमारी जो ट्रेडिंग स्किल्स है, हमारी जो ट्रेडिंग की जर्नी में जो हमें काम आती हैं, अगर हम अपनी ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप से सवाल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चेक करना होगा आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आप फेल हो रहे हो ट्रेडिंग में। आप बार बार फेल होते चले जा रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं बार बार आप सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो। एक सेटअप नहीं चल रहा है, दूसरे सेटअप पे आ गए, दूसरा नहीं चला तीसरे सेटअप पे आ गए, तीसरा नहीं चला चौथे सेटअप पे आ गए। अल्टीमेटली क्या हुआ, कोई सेटअप नहीं चला तो हमने ट्रेडिंग छोड़ दी। यही होता है समस्या। देखिए इसी में जो मैंने आपको बताया, समस्या यही है कि एक सेटअप जब नहीं चला था आपका, तो आपको दूसरे सेटअप पे जाना ही नहीं था। आपको चेक करना था कि ये सेटअप कितने दिन नहीं चलता। ऐसा तो नहीं मैंने हफ्ते भर ट्रेडिंग करी और हफ्ते भर मेरा सेटअप नहीं चला तो ये सेटअप ही बेकार है। हो सकता है उस वीक वो सेटअप ना चला हो, लेकिन अगले आने वाले 3 वीक वो सेटअप चले और बहुत अच्छे तरीके से चले। सेटअप क्या होता है, सेटअप का मतलब ये नहीं जो आप पीछे देख रहे हो कंप्यूटर बोर्ड, ये सेटअप की बात नहीं कर रहा हूँ। सेटअप यानी किस टाइम पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे हर किसी के सेटअप होता है, कोई 9:20 पे ट्रेडिंग करता है तो वो 9:20 पे ही ट्रेडिंग करता है, फिर वो 10 बजे 11-12 बजे नहीं करता है। कोई 2:20 पे ट्रेडिंग करता है, तो ये जो 2:20 है 9:20 है, ये एक सेटअप होते हैं। आपका एक सेटअप नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे दूसरे सेटअप पे, लेकिन पहले एक सेटअप को अच्छे से देख तो लें। 6 महीना साल भर एक बार देखो तो आप किसी सेटअप को, कितने दिन नहीं चलता है वो सेटअप। जैसे बैंक निफ्टी में मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, जब भी मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी भी वही मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करा, ब्रेकआउट आया तो अपसाइड की कॉल ली, ब्रेकडाउन आया तो डाउन साइड का पुट लिया। अब पिछले 3 दिन से सेटअप नहीं चल रहा है, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। हालांकि मैंने पिछले 3 दिन से ट्रेडिंग नहीं करी है बैंक निफ्टी में, तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ क्योंकि मैं स्टॉक्स पे ट्रेडिंग कर रहा हूं अभी। लेकिन अगर मैं करता भी पिछले 3 दिनों में, तो स्टॉप लॉस हिट होते कितने दिन, 3 दिन होते ना। लेकिन आने वाले अगले 30 दिन, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेशन वाइज बात कर रहा हूँ। अगर हम 40 दिन का एक सेशन मान के चलें, यानी 1 महीने से ऊपर निकलेगा, क्योंकि 1 महीने में 20 से 22 सेशन होते हैं। लेकिन अगर हम 40 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, हो सकता है 3 दिन ना चला हो, 30 दिन चले। और 3 दिन जब नहीं चला, 1500 का मान लो उसने मुझे स्टॉप लॉस दिया, हो सकता है अगले 30 दिन में मुझे 6000, 7000, 2000, 5000, 12000 के प्रॉफिट दे के जाए। तो क्या 3 दिन में मैं सोच लूँ मेरा सेटअप नहीं चला, यानी वो सेटअप ही बेकार है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी एक सेटअप को आपको 6 महीने कम से कम फॉलो करके देखना चाहिए। 6 महीने बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो एटलीस्ट 100 दिन तो आप उसको प्रैक्टिस करके देखो। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम अपने आप को देखें पहले कि हम क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उस चीज़ को नोट करें, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आप अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करें। अब बात आती है, आपने ये भी देख लिया कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, आपने ये भी देख लिया कि ऐसी क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं। अब क्या आता है, उन गलतियों को आपने नोट डाउन करा, अब उन मिस्टेक्स को हमको इम्प्रूव करना है। मिस्टेक्स कभी गलत नहीं होती, मिस्टेक्स होंगी ही नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। आपने एक सेटअप यूज़ किया, उसमें फेल हो गए, एटलीस्ट अब ये तो पता चला कि जो गलती मैंने की थी अब वो नहीं करनी है, तो आगे से तो आप वो चीज़ करोगे ही नहीं। अब अगर गलत रास्ते पे नहीं जाओगे तो ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे ही आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी है। अब बात आती है कि लॉस खा चुके, अब क्या होता है कि जैसे जो इंसान 3 महीने 4 महीने 6 महीने से लॉस ही लॉस करे जा रहा है, उसका 1.5-2 लाख रुपए का कैपिटल लॉस हो चुका है ट्रेडिंग में। अब उसको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब उसको ये लगता है कि यार मैं
दो ऑप्शन है, एक तो बहुत इजी ऑप्शन है, सबसे सेफ ऑप्शन है कि मैं निकल जाता हूँ, 1.5 लाख ही गए ना, ज़िंदगी तो नहीं गई है, ज़िंदगी 1.5 लाख से बहुत कीमती है, चलो मैं निकल जाता हूँ। दूसरा लेकिन एक ऑप्शन आता है कि नहीं, 1.5 लाख गए, 50 और रिस्क पे लगाते हैं, लेकिन इस बार मैं सीख के जाऊँगा, और क्या पता ये 50 रिस्क पे लगाने के बाद वो अपने 3 से 4 लाख रुपए के प्रॉफिट में वो कन्वर्ट कर ले, 50,000 रुपये को रिस्क पे लगा के। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो 50,000 भी उसके चले जाए और फाइनली फिर वो 1.5 तो गए थे ना, 50 और चले गए उसके। लेकिन ऐसा होगा नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ को सीखेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे, प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बस लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। तो अगर आप एक लॉसफुल ट्रेडर हो, अगर आप लॉस ही लॉस करे जा रहे हो, आप प्रॉफिट में नहीं आ पा रहे हो, 2-4 दिन प्रॉफिट होता है फिर लॉस हो जाता है, और ऐसा होता है कि 2 दिन के प्रॉफिट भी खा जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है इसमें कि हम अपना लॉस डिफाइन नहीं करते हैं, हम सीधा ट्रेडिंग करने आ जाते हैं, ना कोई स्टॉप लॉस, ना कोई टारगेट, कुछ भी नहीं। चलिए टारगेट मत रखिए, टारगेट को मैं भी इतना वो नहीं मानता कि हमेशा हमें टारगेट लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे लगाने से तो कुछ नहीं हो रहा। मान लो मैंने कहा कि आज मैं 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलूंगा, लेकिन मार्केट हो सकता है देना ही ना चाह रहा हो वो वाला रिवॉर्ड मुझको। मैं कहता हूँ आज ये स्टॉक में 220 पे ले रहा हूँ, 250 पे मेरा टारगेट है। मैं कौन होता हूँ टारगेट फिट करने वाला कि वो 250 ही जाएगा? ये तो मुझे लग रहा है ना कि 270 जा सकता है, मैं तो 250 पे निकलूंगा। हो सकता है वो स्टॉक जाना ही ना चाह रहा हो 250 270, वो हो सकता है 220 से 225 ही जाके वापस आना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं तो वेट करूंगा कि नहीं 225 गया है, मैंने 220 पे लिया हुआ है, मैं तो 250 पे निकालूंगा, वो हो सकता है जाए ना वहाँ तक। तो हम कौन होते हैं टारगेट सेट करने वाले? वो तो मार्केट हमें बताएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम अपना लॉस जरूर सेट कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा लॉस होगा, इतना लॉस मैं ले सकता हूँ आज के दिन मार्केट से, ये डिसाइड करना होगा। और वो जो लॉस होगा आपका, वो कंटिन्यू आपको 1-2 साल उसी लॉस पे काम करना है। जैसे मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है वो 50 पॉइंट के प्रीमियम पे 50 पॉइंट पे रहता है बैंक निफ्टी में। तो क्या होता है कि लॉस हमको डिफाइन करना पड़ता है। लॉस मैं भी जैसे लॉस लेके चलता हूँ, तो बैंक निफ्टी में जब मैं ट्रेड करता हूँ तो एक लॉट पे मैं 50 पॉइंट का प्रीमियम पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। ठीक है, होगा तो मेरा 50 पॉइंट का लॉस होगा। अगर मुझे 4 दिन भी कंटिन्यू लॉस हुआ तो मुझे स्टॉप लॉस मेरा 200 पॉइंट ही मैं दूंगा मार्केट को। लेकिन जब आते हैं, जब प्रॉफिट बनता है तो 300, 200, 150, 500 पॉइंट का अच्छे से बनता है और कंटिन्यूसली बनता है। तो हमें लॉस को डिफाइन हम कर सकते हैं, और लॉस को हमें डिफाइन करना ही पड़ेगा। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं, लेकिन लॉस हमारे हाथ में। अब फाइनल हमारी बात आती है, हमने ये देख लिया कि हम लॉस में हैं, लॉस करे जा रहे हैं, प्रॉफिट हम नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें प्रॉफिट में कैसे आना है? तो प्रॉफिट में आने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी पड़ेगी कि आपने एक चीज़ देख ली कि क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लिया। अब आपने अपना लॉस डिफाइन कर लिया। आप जब देखोगे ना आप क्या गलती करते जा रहे हो, आपको सबसे बड़ी मिस्टेक एक ही चीज़ लगेगी कि बिना स्टॉप लॉस के आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। अब बात आती है सेटअप की। सेटअप कौन सा यूज़ करो, और ये फाइनल बात है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको पूरा दिन भर मार्केट को देना होगा। ये एक कड़वा सत्य है, दिन भर आप मार्केट को दोगे, हो सकता है रातें भी आपको मार्केट को देनी पड़े। आपको रात भर दिन भर जाके चार्ट्स देखने होंगे। नहीं करना है, इतनी मेहनत नहीं करनी है तो मत आओ ट्रेडिंग में। कोई आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं। आप सोच रहे हो कि मैं 1-2 घंटे मार्केट को देखूंगा, चलो 4 घंटे देख लूँगा और मैं सब कुछ सीख जाऊँगा। अच्छे लोग बैठे हैं मार्केट में, आपसे भी अच्छे लोग बैठे हैं। कच्चा चबा के फेंक देते हैं मार्केट जो लोग इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं कि मैं 1-2 घंटे में 4 घंटे में सीखूंगा और हो जाऊंगा। क्योंकि आप मजाक उड़ा रहे हो मार्केट का। आप स्कूल जाते थे क्या 4 घंटे में वापस आ जाते थे? 2-3 घंटे में वापस आ जाते थे। आपको एक फिक्स टाइम होता था कि मैं सुबह 7 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक मैं स्कूल में टाइम दूंगा तो दूंगा, नहीं दूंगा तो ये नहीं बीच में आ जाऊंगा, फिर पूरे दिन की लीव लूंगा मैं। ये नहीं कि मैं कभी भी जा रहा हूँ कभी भी आ रहा हूँ। स्टॉक मार्केट भी एक सब्जेक्ट है, अगर आपको पता हो तो। मैं इसको हमेशा कहता हूँ, स्टॉक मार्केट इज द 4th पिलर ऑफ इकोनॉमी, चौथा स्तंभ है हमारी इकोनॉमी का। तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आपको इसको सब्जेक्ट की तरह सीरियसली लेना होगा। आप जब इसको पढ़ोगे, इसके बारे में समझोगे, आपको पहले फंडामेंटल्स जानने हैं, फंडामेंटल में इंटरेस्ट नहीं तो टेक्निकल्स जानने हैं। हर चीज़ में वक्त लगेगा। 4000 से ज़्यादा स्टॉक है मार्केट के अंदर। जितने स्टॉक्स देखोगे आप, उतनी ज़्यादा आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अब 4000 से ज़्यादा स्टॉक है, आप बोलोगे चलो ठीक है 2000 स्टॉक में एक बार देख लूँगा। एक बार देखने से नहीं होगा। एक स्टॉक की कम से कम 3 महीने की हिस्ट्री आपको जाननी होगी। उस 3 महीने के दौरान आपको देखेगा कैसे स्टॉक में मूवमेंट आती है, कब क्या होता है, बहुत सी चीज़ें आपको खुद पता चलेंगी। उसके बाद जब आपको एक सेटअप मिल जाएगा, कोई दे दे आपको सेटअप
क्योंकि देखिए यूट्यूब में इतना ज़्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगी, हर कोई अपने एक नए सेटअप दे रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, हर सेटअप काम करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक ही इंसान है जिसका एक ही सेटअप काम कर रहा है। यूट्यूब में हर व्यक्ति जो आपको स्ट्रेटेजी दे रहा है, मैं तो पर्सनली ये मानता हूँ उसकी स्ट्रेटेजी सही है, क्योंकि वो उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और वो काम करती है। लेकिन आप बोलो 100 में से 100 बार काम करेगी, वो संभव नहीं है, वो कोई भी स्ट्रेटेजी में संभव नहीं है। 100 में से 100 बार तो प्राइस एक्शन भी नहीं चलता। तो सेटअप अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप एक अपना खुद का सेटअप बना सकते हो। जैसे मैं जितने भी सेटअप यूज़ कर रहा हूँ सारे मेरे खुद के बनाए हुए हैं, मैंने किसी की कॉपी पेस्ट नहीं की है, मैंने खुद से ऑब्जर्व किए हैं मार्केट में कि हाँ मुझे ऐसा होते हुए दिख रहा है और काफ़ी टाइम से दिख रहा है और ऐसा होता है, तो मैंने उसको एक सेटअप बना के अपना रख लिया। वो सेटअप मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ अपनी वीडियोस में, उसके कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहूँ तो ज्वाइन बटन भी अनेबल कर सकता हूँ क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज है, लेकिन मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है। आपको फ्री में जितना मिल रहा है आप सीख लो, यही चीज़ आप कहीं और जाके सीखोगे वो आपसे पैसे लेके सिखाएंगे, लेकिन इस चैनल पे आपको फ्री में मिल रही है वो चीज़, तो आपको वैल्यू करनी चाहिए उस चीज़ की। अब आप सोचो कि नहीं, आप बिलीव ही नहीं कर पाओ। सबसे मुश्किल क्या होता है स्टॉक मार्केट में, हम बिलीव नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ पे, हमें बिलीव ही नहीं आता कि यार पैसा बन सकता है यहाँ, और कंसिस्टेंटली पैसा बन सकता है डिसिप्लिन के साथ, और काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है कम पैसे लगाकर। हमें बिलीव ही नहीं करना चाहते, हम मान ही नहीं पाते हैं कि यार ऐसा भी कभी होता है। तो क्या होता है, कोई कितना भी अच्छा इंसान आ जाए, आपको कितनी अच्छी बातें बता दे, आपको पूरा बिलीव नहीं आ पाता है। और जब भी आपको पूरा बिलीव किसी भी चीज़ पे नहीं आ पाएगा तो बहुत मुश्किल है कि आप उसके बारे में सीख पाओ और आप समझ पाओ उस चीज़ को कैसे फ़ायदा उठाना है, उस चीज़ को अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा बनाने के लिए। तो आपको सबसे पहले बिलीव करना होगा। किसी की भी वीडियोस आप देखो, कोई भी आपको सेटअप बताता है, उस सेटअप को बिलीव करो। जैसे 12 बजे का सेटअप है किसी का, वो भी चलता है, 2:20 का चलता है, 3 बजे के आसपास भी कोई सेटअप है वो चलता है, 9:20, 9:30, 11, 11:30, आप कितनी सेटअप उठा के देख लो। इनसाइड बार के बाद आप देखोगे कि फ्लैग पैटर्न, ऐसा कोई सेटअप नहीं है जो ना चलता हो, हर सेटअप चलता है। मैं कह रहा हूँ आपको सोचना है ना आपको कौन सा सेटअप सूट करता है और कौन सा सेटअप आप यूज़ करना चाहते हो। आपको ये समझ लेना चाहिए, आप जितने ज़्यादा सेटअप यूज़ करोगे ना, जितने ज़्यादा सेटअप पे जाओगे, उतना ही कम पैसा आप बना पाओगे, उतना ही कम पैसा आप बना पाओगे। आप अपने आप को एल्गो मत समझो कि मैं एल्गो की तरह हूँ, कि मैं ये। एल्गो क्या करता है, एल्गो को आप एक सेटअप डाल के दे दो, वो एक स्टॉक पे ट्रेड नहीं करेगा, उसको अगर 2000 स्टॉक में भी वो सेटअप अगर उसको दिख रहा होगा, वो 2000 सेटअप पे आपके लिए ट्रेड ले लेगा। पर वो एल्गो का काम है, वो हमारा काम नहीं है। आप सोचो कि मैं भी ऐसे मल्टीपल सेटअप यूज़ करूँगा और मैं ट्रेडिंग बनाऊँगा, बहुत गलत सोच है। आप अगर ऐसा कर रहे हो, ऐसा सोच भी रहे हो, तो बहुत तो हानिकारक ये चीज़ आपके लिए हो सकती है। एक चीज़ मैंने एक यूट्यूबर है, बहुत अच्छे हैं, और मैंने उनसे उनका ही एक लाइन थी, द लेस इज़ मोर। तो लेस इज़ मोर, जितना कम, लेस इज़ मोर का क्या एक वो फंडा है, फिर उन्होंने समझाया था कि जितने लेस सेटअप उतना मोर, यानी उतना ज़्यादा पैसा। लेस इज़ मोर, तो जितने कम सेटअप आप यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। मैं पहले 7, 8, 9, 10 सेटअप यूज़ करता था, इंडिकेटर भी थे, मूविंग एवरेजेस भी थे, फिर कुछ सेटअप भी थे, 10-15 सेटअप। प्रॉफिटेबल होता था मैं, लेकिन इतना नहीं कंसिस्टेंटली नहीं हो पाता था, और जो प्रॉफिट्स होते थे ना वो एक मैनेज मतलब सस्टेन नहीं कर पाते थे। जैसे मैंने 10-15 हज़ार का प्रॉफिट बना लिया, अगले बार लाइन से 2-2 हज़ार के 3 बार लॉस हो गए, 4,000 रुपये बचे मात्र, फिर 1,500, 2,000 ऐसे ही हो गया, अल्टीमेटली 10,500 की प्रॉफिट में फिर ऐसे चलती थी कहानी। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने 10-15 से कम करते करते अपने सेटअप आज की डेट में सिर्फ 1 और 2, बस 2 सेटअप रख रखे हैं। पहला स्टॉक्स का, दूसरा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी सिर्फ 1 सेटअप, स्टॉक्स में सिर्फ 1 सेटअप। एक और है पर वो इसी की कैटेगरी का सब सेटअप है, जो मैं आपको रिवील करूँगा एक अगली वीडियो में। बस तो मैं 2 ही सेटअप यूज़ करता हूँ, एक बैंक निफ्टी पे और एक स्टॉक्स पे, और मैं बहुत सुलटा हुआ हूँ, कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं मेरे माइंड में, बहुत इजी है। अब मुझे पता है कोई इशू ही नहीं है इस चीज़ में। अब अगर मैं बहुत कम सेटअप यूज़ कर रहा हूँ तो 2 ही मेरे सेटअप हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी तो एक इंडेक्स का पार्ट हो गया, इंडेक्स में तो सेटअप रोज़ बनेगा नहीं क्योंकि इंडेक्स रोज चलेगा नहीं उस हिसाब से। स्टॉक्स पे अगर एक स्टॉक पे सेटअप नहीं चला, दूसरे पे नहीं चला, तीसरे चौथे पे नहीं चला, 4,000 स्टॉक है मार्केट में, किसी पे तो चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जिस दिन मान लो मेरा जो सेटअप है ज़्यादातर वो बुलिश रहता है, मतलब मैं हमेशा बाइंग की सोचता हूँ, अपॉर्चुनिटी में बाइंग में देखता हूँ, मेरा माइंडसेट बाइंग का है। तो मान लो मेरे को बाइंग के सेटअप ढूंढने, लेकिन मार्केट मान लो बियर फेस में चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इनफैक्ट उसके बावजूद भी मुझे सेटअप मिलते हैं जो अप की कॉल मुझे देते हैं। जैसे आज की बात करूँ मैं, आज अगर आप देखेंगे 4 सितंबर को, तो आज मार्केट
डाउन ट्रेंड में रहा, गैप अप ही इतना बुरा टूट के मार्केट 300 पॉइंट तो खुद बैंक निफ्टी नीचे खुली, सेंसेक्स निफ्टी जिनको देखोगे आज पूरा रेड में रहा मार्केट, बहुत ज़्यादा रेड में, बोलते हैं इसको छोटा मोटा रेड नहीं, 300-400 पॉइंट। उसके बावजूद मेरा जो सेटअप था बाइंग का, मैंने जैसे आपको बताया मैं हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, मैंने जो स्टॉक्स ढूंढे थे कल रात को, आज सुबह मैंने उन पे इंट्राडे पोजीशंस अपनी बनाई और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बहुत छोटा प्रॉफिट किया, बहुत छोटा प्रॉफिट किया। मेरे जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उन सब में सबसे छोटा प्रॉफिट है ये, लेकिन किया एटलीस्ट। और कब नहीं होते हैं, आप 1000-1100 रुपये, मतलब ऑड डेज में भी 1000-1100 रुपये कमा लेना अच्छी बात है, एटलीस्ट ना से तो अच्छा है, और एटलीस्ट मार्केट को दे देने से तो बहुत ही अच्छा है। तो सेटअप जो मेरे हैं स्टॉक्स में नहीं, इंडेक्स में देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स है, उसमें तो चलिए चला नहीं, मैंने किया भी नहीं, लेकिन स्टॉक्स तो 1000 है ना मार्केट के अंदर, 4000, उनमें तो चलेगा। तो जितना आप लेस सेटअप रखोगे स्टॉक्स के, आप जो सेटअप रखोगे, 1-2 स्टॉक्स में नहीं चले तो क्या हुआ, बहुत स्टॉक्स से कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो लेस इज़ मोर, जितने कम सेटअप आप रखोगे उतना अच्छा आप ट्रेडिंग में कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने आज मैंने आपको बताई। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। सेल्फ डायग्नोस करना पड़ेगा अपना। उसके बाद आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको एक फिक्स स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। और चौथी चीज़, आपको एक सेटअप लेके चलना पड़ेगा। कोई भी सेटअप लो, लेकिन उसको फिर अच्छे से आप उसी पे वर्क करो। आप दूसरे सेटअप्स पे जाओ ही मत, फिर आप भटको मत हर जगह कि मैं, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करनी है तो सबसे अच्छा टाइम मेरे हिसाब से तो सुबह का होता है। आप सुबह सुबह इंट्राडे ट्रेडिंग करो। ऑप्शन ट्रेडिंग या कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो सुबह सुबह करो। दिन भर मार्केट से बाहर आप क्या करोगे उस बार दिन भर मार्केट में रह के। अब आपको स्टार्टिंग में, अगर आप बिगिनर हो तो आपको जरूर दिन भर देना चाहिए मार्केट को। आपने सुबह ट्रेड ली, अच्छी हो गई आपकी ट्रेड, अब आप दिन भर बैठ के मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक फेज़ आपकी लाइफ में ऐसा भी आएगा जब आप ऊपर उठ चुके होंगे बिगिनर लेवल से और आपको सेटअप मिल चुके होंगे, फिर बस आपको अपना सुबह उठना है, स्क्रीन खोलनी है, सेटअप को देखना है, बन रहा है, ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट बनाना है, या एसएल हिट हो गया तो एसएल दे देना है उस दिन, अपना स्क्वायर ऑफ करना है, स्क्रीन बंद करनी है, अपने बाकी दिन भर के काम आपको निपटाने हैं। थोड़ी ना आपको दिन भर मार्केट स्क्रीन के सामने अपनी आंखें गड़ा के बैठा रहना है। हाँ, अगर सेटअप ढूंढ रहे हो आपका कोई सेटअप है जो आपको बीच मार्केट में बनता है, तो आपको दिन भर मार्केट को देना पड़ेगा, फिर तो कोई दो राय नहीं, आपको अपनी आंखें गड़ा के रखनी पड़ेंगी स्क्रीन पे। लेकिन मेरे जो जनरली सेटअप रहते हैं वो मैं मार्केट एंड होने के बाद ढूंढता हूँ, एक रात पहले ढूंढ लेता हूँ मार्केट शुरू होने से पहले, और मार्केट शुरू होते ही मेरे सेटअप बन जाते हैं, मैं ट्रेड ले लेता हूँ और मैं शांति से उसके बाद दिन भर बंद रखता हूँ अपनी स्क्रीन। कुछ और नॉलेज लेनी हो तो ले सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बंद ही रखता हूँ अपनी स्क्रीन। थोड़ा लाइव आ गया, थोड़ा और स्टॉक्स देख लिए, थोड़ा ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो ट्रेडिंग में आपको बहुत मदद मिलेगी और आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ही। बहुत ज़्यादा अच्छे से डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करिए, सीख के करिए, ज़्यादा पैसा लगा के मत करिए, कम पैसों से करिए, क्योंकि ये मार्केट कम पैसों से बहुत कुछ दे सकता है। बैंक निफ्टी में कोई ज़रूरत नहीं है 5 लॉट 10 लॉट 20 लॉट से करने की, 1 लॉट से करो आप। 1 लॉट से भी कम प्रॉफिट नहीं बनते हैं। 1 लॉट से भी अगर आप ऑड डेज में देखोगे ना तो आपके 300-400 बनेंगे, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर 1 लॉट से आप बनाओगे ना तो 1000, 950, 900 तक, 900 से 1200 के बीच में आपका 1 लॉट से प्रॉफिट रेगुलर बन सकता है। और ऑड डेज पे तो 400-450 तो बन ही जाता है उसमें। अब स्टॉप लॉस तो फिर है ही, वो तो लेके चलना ही होता है। 1 लॉट से आप पहले ट्रेड करना सीखो, और अगर स्टॉक्स में आ रहे हो तो कम अमाउंट से आओ, अच्छे सेटअप के साथ आओ। और मेरे चैनल पे आपको स्टॉक्स की इंट्राडे ट्रेडिंग की बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज़ क्या, मैं अभी आपको एक ही सेटअप बता रहा हूँ और उसी सेटअप के बारे में आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करिए, मिलेगी बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, एक दिन मिलेगी। बस ये है कि कभी भी वो दिन आ सकता है, तो अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए उस दिन के लिए। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में सेटअप के साथ। आज रात को मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कल सुबह के कौन से स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कल इंट्राडे में चल सकते हैं, जिन पे मैं ट्रेड ले सकता हूं। तो मिलते हैं अपन आज रात को नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको कुछ इंट्राडे के स्टॉक्स बताऊंगा। आज की वीडियो बस यहीं तक ही। थैंक यू।